ये जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेटिक मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ द क्लोराइड। इस केस के अंदर हमें दो चीज़ों को यूज़ करना है, या तो हम MOT जानते हो वहाँ से बना सकते हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के। तो MOT हम बनाते हैं 2 एलिमेंट्स के लिए, लेकिन इसके अंदर कितने दे रखे, एक क्लोरीन और 3 ऑक्सीजन, 2 क्लोरीन और 6 ऑक्सीजन, 1 क्लोरीन और 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे MOT काम ही नहीं करना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। और अगर वो इवन नंबर में है तो डायमैग्नेटिक है, ऑड नंबर में तो पैरामैग्नेटिक है। अगर मान लो हम ClO3 निकाल लें, Cl में कितने हो गए 17, और एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 × 3 24। इनको ऐड करा तो क्या है, अब Cl2O6 में देखते हैं, Cl2 में कितने हो गए 34, और O में कितने, ऑक्सीजन में कितने 8 × 6 48 82। अगर हम ClO2 को भी देख ले, ClO2 को देख ले तो 17 + 16 तो ये जो 33 82 41, तो इनमें इवन नंबर कौन से, 82 इवन नंबर है। तो ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। Which of the following acid doesn't attack the copper and silver। तो कोई भी एसिड, इसका जो हिंट है, इसका जो आंसर है, जो हाइड्रोजन के नीचे है, जो हाइड्रोजन के नीचे है, जो भी एलिमेंट, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, इनमें से किसी को भी डाइल्यूट HCl अटैक नहीं कर सकता। डाइल्यूट HCl इनके साथ रिएक्ट नहीं करता, वो इन्हें इनके सॉल्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते। हैलाइड विच डजंट गिव प्रेसिपिटेट विथ AgNO3। तो अगर हमने AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया किसी हैलाइड को, सपोज HF को रिएक्ट करा रहे, तो ये क्या बन जाना चाहिए, AgF + HNO3। लेकिन फ्लोरीन, ये जो फ्लोरीन है, ये इस टेस्ट को नहीं देता, ये इस टेस्ट को नहीं देता। फ्लोरीन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ K2MnF6। K2MnF6 को SbF5 के साथ हम जब रिएक्ट कराते, तुमने ये रिएक्शंस P ब्लॉक में प्रिपरेशन के अंदर पढ़ा होगा। इन्हें हम जब इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाफ ऑफ द फ्लोरीन, अगर हम इसे लिख लिए तो हाफ ऑफ द F2 बाहर आते हैं। ये जो F2 बाहर आता है वो, अगर हमने बैलेंस्ड इक्वेशन देख रखा है तो बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू होती है हाफ F2। फ्लोरीन कंबाइंस विथ ऑल नॉन मेटल्स डायरेक्टली एक्सेप्ट नाइट्रोजन। बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं, और फ्लोरीन एडवर्स कंडीशन के अंदर उस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। लेकिन नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, नहीं तो 78% एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का, एटमॉस्फेयर का 78% पार्ट नाइट्रोजन है। अगर वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता तो हमें नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन का फ्लोराइड मिलते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सूडो हैलोजन। यहाँ पे हमें ध्यान रखना, सूडो हैलोजन या सूडो हैलाइड किसे कहते हैं। जिनके ऊपर X नेगेटिव चार्ज हो, 1 नेगेटिव चार्ज हो, और जो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में X2 लिखे हो, जो डायटोमिक गैस हो, और उनके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो। अगर ऐसा हो सकते हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि ये एक स्यूडो हैलोजन कंपाउंड्स है। और ऐसे 2-3 कंपाउंड्स बड़े फेमस है, जैसे Cn नेगेटिव और इसे Cn2, SCN नेगेटिव SCN2। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, ये जो पार्ट है ये हैलाइड का पार्ट है, सूडो हैलाइड, और ये सूडो हैलोजन। Gas which pass through the water to form a saturated solution, aqueous solution of on treatment with HNO3 gives white precipitate
Saturated solution also dissolve in the magnesium ribbon with evolution of a colorless gas Y. तो X and Y are respectively. तो अगर मान लो हमने CO2 को पानी के साथ रिएक्ट कराया, तो CO2 पानी के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाएगा वो खुद ही एक एसिड होगा और वो उसके साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं दे सकता। अब अगर हम Cl2 के साथ करते तो Cl2 HOCl बनाएगा, HOCl के साथ हम जब रिएक्ट कराते तो प्रेसिपिटेट दे सकते। लेकिन जो गैस बाहर आएगा फिर हमें उस गैस के बारे में देखना है कौन सी गैस बाहर आ रही। इसने कहा है मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करके वो गैस बाहर आ रही। Saturated aqueous solution also dissolve in the magnesium ribbon with evolution of a colorless gas. तो इस केस के अंदर CO2 नहीं हो सकता, हर वो ऑप्शन जिससे CO2 है उसे बाहर निकाल दो। अब बच गए Cl2 और H2 और Cl2। ऑब्वियस सी बात है कि H2 पानी के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, H2 पानी के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? C। H2 पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बचे हुए ऑप्शन के अंदर क्या है? H2 और Cl2। तो अगर H2 पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो करेगा कौन सा? Cl2। बाकी ऑप्शंस उसके सीक्वेंस के अंदर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कोवेलेंट ऑक्साइड ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन के जो ऑड नंबर के ऑक्साइड्स हैं वो तो काम करते हैं, क्योंकि आयोडीन कौन से ग्रुप का मेंबर है? ऑड नंबर ग्रुप का, तो उसके ऑक्साइड भी ऑड नंबर ग्रुप के होते हैं, ऑड नंबर सीक्वेंस के होते हैं। एनहाइड्रॉन एक टेक्निकल नाम है एनहाइड्रस मैग्नीशियम परक्लोरेट का। एनहाइड्रस मैग्नीशियम परक्लोरेट का ये एक टेक्निकल नाम है एनहाइड्रॉन।